साथियों मैं इस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों लेआउट टैब के बारे में। जैसे ही आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने लेआउट टैब का ये रिबन ओपन हो जाएगा। जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये लेआउट टैब का रिबन है। इस रिबन में जितने भी कमांड हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो पहला ग्रुप है वो है पेज सेटअप ग्रुप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप, और तीसरा जो ग्रुप है वो है अरेंज ग्रुप। साथियों जो पेज सेटअप ग्रुप है, जैसा कि ये नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि पेज की सेटिंग से संबंधित कार्य करने के लिए इसके अंदर कमांड होते हैं। और ये जो ग्रुप है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, क्योंकि जब आप एमएस वर्ड यूज करेंगे और आपको जब प्रिंट आउट निकालना होगा प्रिंटर से, तो आपको पेज सेटअप ग्रुप में आना होगा और आपकी पेज की सेटिंग करना होगा। इसलिए ये ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमएस वर्ड के नज़रिए से। तो चलिए हम सीखते हैं कि पेज सेटअप ग्रुप में जो ये मार्जिन्स कमांड है इनका क्या प्रयोग है। साथ ही जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्जिन पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक मेनू ओपन हो जाएगा। और यहाँ एमएस वर्ड में पहले से ही कुछ कैटेगरी बना के दिया गया है, नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल, और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, राइट से 1 इंच। यानी ये सब है क्या साथी जैसे ही आप यहाँ पेज आप देख रहे होंगे, हम पेज पे कुछ मैटर लिख लेते हैं। यहाँ एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन के माध्यम से कुछ यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं, क्योंकि जब कोई मैटर लिखा रहेगा तभी हम समझा पाएंगे साथियों। तो और भी लिखना है, हम इसको कॉपी करके और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, जैसे इसको हमने चुन के जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। जस्टिफाई हम कर देते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे साथियों इस पेज को, तो जो हमारा मैटर है ना, यानी आप देखेंगे ये टॉप से जो एरिया छूटा हुआ है, ये मतलब लेफ्ट साइड से जो ये छूटा हुआ है, और ये राइट साइड से छूटा हुआ है, और नीचे से भी छूटा होगा, तो यही एरिया क्या कहलाता है साथियों? मार्जिन कहलाता है। यानी ये मार्जिन है। देखिए, अगर हम इसको हम कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, आपको लेआउट टैब में जाना होगा। अगर आपको यहाँ से देख रहे होंगे कि नॉर्मल लिखा हुआ, तो नॉर्मल में चारों तरफ से 1-1 इंच है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही चुना गया होगा। अगर आप नैरो पे देखेंगे तो आधा इंच चारों तरफ से, टॉप और बॉटम से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो देखिए ये हमारा जो मार्जिन है ये थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से साथियों ना कि मार्जिन में जाइए, जो यहाँ से आपको पसंद आए, मतलब आपको लगे कि यही हमको मार्जिन चाहिए, तो आप उसे चुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आता है तो आप लास्ट में यहाँ पे चले जाइए कस्टम मार्जिन पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कस्टम मार्जिन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, ठीक है, तो ये आपके सामने पेज सेटअप का विंडो आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, तो दिया हुआ है कि आपको टॉप से कितना छोड़ना है, तो आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं या सीधे सीधे इसमें टाइप कर सकते हैं। देखिए 1 इंच हो गया। बॉटम से कितना छोड़ना है, तो चारों तरफ से कितना छोड़ना है आप छोड़ लीजिए, ठीक है। एक चीज़ इसमें और भी आपको मिल जाता है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गटर दिया हुआ है। गटर, तो गटर क्या होता है साथियों? देखिए, एक्चुअल में ना, अगर मान लीजिए आप अगर कोई बुक छाप रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो, अगर मान लीजिए ये जो है ना, अगर यहाँ पे अगर हम ये बुक छाप मतलब लिखते और बुक को छापना होता, तो लेफ्ट साइड से या टॉप पोर्शन से हमको एक और भी जगह छोड़ना होगा जहाँ पे हम बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो गटर होता है ना, ये बाइंडिंग के लिए होता है। जैसे आप इस पे बढ़ाएंगे ना, देखिए यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए इस प्रीव्यू दिखाई दे, ये बाइंडिंग के लिए जगह दे रहा है। एक्चुअल में गटर भी एक तरह का मार्जिन ही है, लेकिन वह मार्जिन है जहाँ पे आप बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइंडिंग करने के लिए आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर आपको सिंपली अगर आप बुक नहीं छापना है, कोई मैगजीन नहीं छापना है, बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आपको गटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको कम कर दीजिए। इसके बाद साथियों आप ओके कर दीजिए। तो ये आप अपनी मार्जिन सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों ओरिएंटेशन का है। तो ओरिएंटेशन में आप देखोगे तो 2 मोड दे रहा है, एक प्रोट्रैक्ट मोड दे रहा है, दूसरा लैंडस्केप मोड दे रहा है। तो एक्चुअल में जब हम
यहाँ पे आप पेज को देखेंगे तो ये हमारा जो पेज है साथियों, ये इस तरह से प्रोट्रैक्ट मोड है, क्योंकि ये खड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पेज को हम पलट भी सकते हैं, ये पेज ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस पेज ओरिएंटेशन पे जाएंगे, लैंडस्केप पे जाएंगे, तो देखिए ये पेज हमारा अब ऐसे पलट चुका है लैंडस्केप मोड में। तो अगर आपको लैंडस्केप मोड में छापना है अपनी सूचना को, तो आपको ये ऐसा मतलब लैंडस्केप करना पड़ेगा। अगर प्रोटेक्ट में छापना है तो प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट। ठीक है, अब रही बात ये साइज। साइज क्या होता है साथियों, देखिए जो मार्केट में ना जो पेपर पे आप प्रिंट आउट निकालेंगे वो सभी पेपरों का नाम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर पेज है, लीगल पेज है, A4 है। तो कॉमन किसी स्टेशनरी की दुकान पे A4 जो पेज होते हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः मैंने देखा है कि A4 पेज पर ही लोग ज़्यादा प्रिंट करते हैं। तो जिस पेपर पे आपको प्रिंट आउट निकालना है वो पेपर यहाँ पे चुनना होगा। जब ये मान लीजिए ये आप चुन लेंगे तो अब यहाँ पे आपका A4 साइज का पेपर हमारा कंप्यूटर सेट कर लेगा। तो ये 3 चीज़ें तो बहुत अनिवार्य है साथियों। जब आपको प्रिंट करना होगा तो मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज की साइज तय करना होगा। हाँ, अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा कागज़ है जिसकी मतलब इसमें कोई उसका नाम नहीं है, तो आप मोर पेपर साइज में चले जाइए और यहाँ पे फिर से देखेंगे तो ये जो हमारा पेज वाला टैब है, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आने की जरूरत है ही नहीं साथियों। यहीं से आपको देखिए जितना अगर आपको चौड़ाई है तो आप चौड़ाई यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे से आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखिए चौड़ाई मैंने यहाँ, या तो यहाँ पे आप इसको मिटाइए और 10 इंच चौड़ाई है तो 10 इंच कर दीजिए और टैब बटन दबाइए 10 इंच। अगर आपको लगता है कि 15 इंच उसका हाइट है तो 15 कर दीजिए। उसके बाद ओके कर देंगे ना साथियों, तो ये जो आपका देखिए फिक्स कर रहा है, मान लीजिए हम कर ही दे रहे हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब देखिए तो ऐसा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से भी पेज की साइज ले सकते हो। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे ले चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद साथियों अगर लगता है नहीं तो हमको फिर से A4 कर देंगे, फिर आपका A4 साइज ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे साथियों कॉलम है, तो 2 कॉलम में करना है, तो देखिए 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। इसी तरह साथियों अगर इसमें जो लिखा है आप कर लेंगे। अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता है तो मोर कॉलम में चले जाइए और जितना कॉलम आपको बढ़ाना है, जितना कॉलम में चाहिए उतना कॉलम यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे 5 कॉलम चाहिए तो 5, तो जैसे ही ओके करोगे तो आपका 5 कॉलम में ये डिवाइड हो गया। ये जो कॉलम के बीच का जो स्पेस है साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये स्पेस है इसको कम भी कर सकते हैं आप। इसके लिए बस आपको यहाँ पे आना है रूलर पे, आप देखोगे ऐसे तीर का निशान बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा इधर से कम कर देना है। ऐसे कम करना है कम कर लीजिए, अधिक करना है अधिक कर लीजिए, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये होता है कॉलम। ठीक है, अगर हमको पुनः एक कॉलम में ही करना है तो आपको यहाँ पे आना है, 1 कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। अब इसके बाद है साथियों ब्रेक। ब्रेक का मतलब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, अगर जैसे हमारा 2 पेज है, ठीक है, अगर इस सूचना को यहाँ से हटा देते हैं तो अभी आप देखेंगे 1 पेज हो गया। अब हम चाहते हैं ना कि ये हमारा जो कर्सर है, ये जो हमारा कर्सर है यहाँ से अगले पेज पे चले जाए, तो यहाँ पे जाइए और पेज ब्रेक पे कर दीजिए, तो देखिए अगले पेज पे आ गया। यानी जहाँ कर्सर है वहीं से हमारा कर्सर जो होगा दूसरे पेज पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉलम ब्रेक कह रहा है, तो चूंकि साथियों अगर हम यहाँ पे कॉलम में किए होते, जैसे इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिए, यहाँ पे अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इस कर्सर को हमको अगले कॉलम में लेके आना है। देखिए हमारा कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे साथियों, यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हमको क्या करना है कि अगले कॉलम पे आना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे और कॉलम करोगे तो देखिए हमारा कर्सर अगले कॉलम पे आ चुका है। यानी यहाँ पे देख लीजिए ये मेरा आ गया। तो अगर कर्सर को एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाना है तो कॉलम ब्रेक, एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाना है तो टेक्स्ट रैपिंग करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो एक एक लाइन हमारा नीचे आ रहा है, बट इसका कोई मतलब नहीं है, आप इंटर करके भी जा सकते हो। इसके बाद साथियों आप देखेंगे नेक्स्ट पेज। देखिए ये नेक्स्ट पेज, ये सेक्शन ब्रेक है साथियों। सेक्शन ब्रेक ये पेज ब्रेक होता है। एक्चुअल में क्या होता है साथियों, मान लीजिए अगर मेरा ये कर्सर मेरा ये 2 पेज है, तो इस पेज को हम एक कंट्रोल के साथ हम पीछे चले जाते हैं, हम एक ही पेज आपको दिखाते हैं। ये हमारे एक पेज है। ठीक है,
अगर हम यहाँ से पेज ब्रेक करते और यहाँ पे पेज, तो हमारा अगला पेज आएगा, यहाँ पे 2 पेज है, लेकिन दोनों पेजों में अगर हम ये चाहते हैं साथियों कि जो हमारा आखिरी पेज है, ये जो दूसरा पेज है, ये हमारा प्रोटेक्ट मोड में है, बट इसको हम चाहते हैं लैंडस्केप मोड में, ऐसे करना, ठीक है। तो अगर हम इस पेज को, नीचे वाले पेज को अगर हम लैंडस्केप मोड में करना चाहें तो इसको करेंगे तो देखेंगे दोनों साथ साथ लैंडस्केप मोड में हो जाएगा, क्योंकि एक ही मतलब एक ही तरह का पेज है। जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ ओरिएंटेशन में आए और लैंडस्केप करें तो देखिए दोनों हो गया। और जैसे ही अगर हम दूसरे पेज पे हैं यहाँ पे, और देखिए दूसरे पेज पे हैं और इसको फिर से अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो दूसरा भी हो जा रहा है। बट मान लीजिए हम यहाँ पे कंट्रोल जेड से फिर से एक ही पेज कर लेते हैं। अगर हम इससे लेते पेज, यहाँ से नेक्स्ट पेज से, तो देखिए अगर इस पर क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज आ गया, लेकिन ये जो पेज है ना साथियों, इस पेज से भिन्न है, यानी जो ऊपर का पेज एक सेक्शन है, ये दूसरे सेक्शन का पेज है। इसलिए अगर हम दूसरा पेज को चुन के दूसरे पेज पे आ जाते हैं और ओरिएंटेशन पे जाएंगे और लैंडस्केप करेंगे तो देखिए पहला हमारा क्या है, प्रोटेक्ट मोड में है, और दूसरा मेरा लैंडस्केप मोड में। क्यों है? क्योंकि ये दूसरे कैटेगरी का पेज है, ये दूसरे कैटेगरी का, यानी ये अलग सेक्शन का पेज है। तो इस तरह से अगर आपको सेक्शन चेंज करना हो तो यहाँ से करना होगा, ठीक है। अगर दो पेज लेना है, इवेंट पेज लेना, 2 पेज नहीं, इवेंट यानी 2 मतलब जो पेज हो, जैसे 2 4 6 ऐसे लेना है तो इवेंट। अगर 1 3 5 6 ऐसे 1 3 5 7 करके पेज लेना है तो 8 पेज, इतना आपको पता है, आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे आप समझ गए होंगे साथी। इसके बाद लाइन है, तो आपको जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लाइन नंबरिंग करने के लिए तो कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ पर, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं था, हम इस पेज पे आ जाते हैं, इस पे अगर हमको कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे तो आप लाइन नंबरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से साथियों लाइन की नंबरिंग करने के लिए कह रहा है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए कह रहा है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज पे जो हमारी नंबरिंग हो शुरू हो जाए तो इसका यूज करेंगे। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी प्रत्येक सेक्शन से हमारा जो नंबरिंग हो शुरू हो जाए। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी जिस पैराग्राफ को आप नहीं काउंट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए ये पैराग्राफ है मेरा, ठीक है, इस पैराग्राफ को हम काउंट नहीं करना चाहते हैं लाइन नंबरिंग, बस इसको चुन लीजिए और यहाँ पे सप्रेस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ दिखा रहा है, चौथा यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको नहीं गिन रहा है क्योंकि मैंने इसको कर दिया है। इसी तरह साथियों आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब है हाइप, अगर हटाना है आपको तो नन कर दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। तो लाइन की नंबरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है। और इसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ पे हाइफेंशन है। हाइफेंशन का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे ही आप इस पे देखिए नन है, मतलब काम नहीं लगा हुआ हाइफेंशन मार्क। अगर आप ऑटोमेटिक पे अगर इसको चेक कर देंगे, यानी ट्रिक कर देंगे, देखिए ये सही का जो निशान हुआ है ये ऑटोमेटिक पे ट्रिक है। तो इससे क्या होगा साथियों, जब आपको हाइफेंशन की जरूरत होगी वर्ड को, वहाँ पे वो खुद लगा लेगा। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जो, अभी देखिए यहाँ पे देखिए आप हाइफेंशन लगा चुका है। यहाँ पे ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं हाइफेंशन मार्क। आपको पता होगा ये क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि ये जो ये एग्ज नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है एग्जाम्पल, यानी इसको ये अधूरा है, ठीक है, इसका यहाँ पर है, यानी ये अधूरा है, इसका यहाँ पे। तो यही हाइफेंशन मार्क होता है। तो लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। तो यही होता है साथियों पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जो कमांड है उनका प्रयोग। अगला है साथियों पैराग्राफ। जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है कि पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप क्या, तो ये पैराग्राफ ग्रुप में आप देखेंगे तो एक है आपका इंडेंट और दूसरा है स्पेसिंग। तो चूंकि इंडेंट का क्या कार्य है आपको देखिए, ये जो हमारा रूलर है ना साथियों, ये रूलर है, तो रूलर के ऊपर ये इंडेंट कहलाता है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये सेकंड लाइन इंडेंट है। ये इंडेंट इधर भी मिल जाएगा आपको, लास्ट लाइन इंडेंट भी देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरह से साथियों ना कि ये जो इंडेंट है इसी को लेफ्ट राइट खसकाने के लिए करता है, कह रहा है। तो जिस कर्सर में होंगे, जिस मतलब पैराग्राफ में होंगे, मान लीजिए हमने पहले पैराग्राफ में है, यह हमारा कर्सर है, तो यहाँ पे जब इसको आप इधर करेंगे ना तो देखिए लेफ्ट की तरफ, इधर करेंगे तो राइट की तरफ। तो ये तो आप मतलब खुद भी मतलब जान सकते हैं, ठीक है, यहाँ से करके आप देख लेंगे, ठीक है। ये होता है, अगर ये इधर से करेंगे या ये राइट करेंगे तो अभी यहाँ से देखिए ये राइट और ये लेफ्ट, देखिए इधर इस साइड से, यानी इस साइड से क्या हो रहा है, ये मतलब कम हुआ है, यहाँ था, ठीक है, ये हमारा
ये जो हमारा इंडेंट था ये यहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं आप इसको यहाँ से पकड़ के भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप यहीं से पकड़ के करें तो बेहतर होगा, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका इंडेंट का काम। इसके बाद स्पेसिंग दिया हुआ, यानी ये स्पेसिंग दिया हुआ, तो स्पेसिंग यानी पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी ये हमारा जो पैराग्राफ है साथियों और ये हमारा जो पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ, इन दोनों के बीच में ये स्पेसिंग है। ये क्या है? स्पेसिंग है, यानी ये दो पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग है। इसी स्पेसिंग को दूर और कम और अधिक करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए अगर हम सबको चुन लेते हैं, कंट्रोल ए से दबा लेते हैं, सबको चुन लेते हैं, अब पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको ना B4 करेंगे तो ऊपर से देखिए पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ा रहा है, और इसे कम करेंगे तो देखिए ऐसे आप करके देख लीजिए दो पैराग्राफ की स्पेसिंग को कम और अधिक। देखिए यहाँ पे इतना स्पेस हो चुका है दोनों के बीच में। जहाँ हमारा पहला जो पैराग्राफ है, ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है और ये हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग यहाँ पे देखिए आफ्टर, यहाँ 48 मतलब PT मतलब पॉइंट कह रहा है। अगर यही चीज़ें अगर हमको कम करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ऐसे देखिए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इधर कर देते हैं कम, ऑटो कर देंगे तो ऐसा। अगर यही B4 करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे, मतलब ऊपर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी ऊपर से आपका क्या कर रहा है, स्पेस छोड़ रहा है। तो दोनों का काम स्पेस ही, मतलब B4 मतलब जानते हैं B4 मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ से दो लाइनों की, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम और अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते। अब रही बात ये साथियों की अरेंज ग्रुप का क्या कार्य है। तो अरेंज ग्रुप के बारे में मैं साथियों पहले वीडियो में बना चुका हूँ,